सारा क्या अपन, मुझे लगभग 12 से 12 नहीं, 6 और 7 कितने होते हैं, 13 साल हो गए मुझे कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ मैं। 13 साल कम नहीं होते। हाँ तो बच्चों, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? बच्चों नहीं, यस यस सभी सर। सर। सभी को आवाज़ आ रही है, यस चलो सर। ठीक है। तो देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? कल का जो अपना बचा हुआ था वो, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपना रिलेशनल ऑपरेटर जो था वो चालू है, ठीक है। तो इसमें अपन ने ये लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वगैरह अपन ने देख लिए है ना, ये आप लोगों को पता है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। अभी देखो इक्वल्स टू आप लोगों को दिख रहा होगा, इज इक्वल्स टू, उसमें अपन कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? डबल इक्वल्स टू, ठीक है। डबल आप लोगों को ये ऑपरेटर दिख रहे होंगे। जब भी हम लोग कंडीशंस का यूज़ करते हैं, मीन्स कंडीशन के लिए जब हम लोगों को इक्वल्स टू कंडीशन दिखानी होती है, तब हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये ध्यान में रखोगे। और जब भी हम लोग कोई वैल्यू को या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते, ठीक है, कोई दूसरे वेरिएबल में, तब हम लोग काय का यूज़ करते हैं? सिंगल इक्वल्स टू का, ठीक है, असाइन करने के लिए। कोई ज्वाइन हो रहा है? कोई ज्वाइन हो रहा है? तेजस भोयर, तेजस भोयर जी ज्वाइन हो चुके हैं, स्वागत कीजिए इनका, ठीक है, तालियां बजा के। थैंक यू सर। तो देखिए, इक्वल्स टू तो आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को दूसरा वाला ऑपरेटर दिख रहा है, वो कौन सा है? नॉट इक्वल टू, ठीक है। कभी कभार हम लोग कंडीशन देते हैं नॉट इक्वल टू। देखो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर देखे होंगे, मीन साइन देखे होंगे। इक्वल्स टू रहता है और बीच में से एक लाइन देते हैं, है ना? यस सर। हाँ, मीन्स ऐसे इक्वल्स टू रहता है और बीच में से अपन एक लाइन देते हैं, वो नॉट इक्वल टू दिखाते हैं अपन। लेकिन अगर आप लोगों को कंप्यूटर में अगर ऐसा दिखाना है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? जो एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, दिख रहा है ना एक्सक्लामेशन मार्क, हाँ सर। एक्सक्लामेशन मार्क के आगे में आप लोगों को इक्वल्स टू का यूज़ करना होगा। मीन्स आप लोगों को दो ऑपरेटर एक साथ यूज़ करने होंगे, एक्सक्लामेशन मार्क और इक्वल्स टू को साथ में लिखोगे तो ये जो ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू का काम करेगा, ठीक है। तो इजी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अपन जब इसका यूज़ करेंगे तब आप लोगों को ये और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर पे किसी को डाउट है? कोई किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ओके है ना? यस सर। अच्छा यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट कैसे आता है। अगर मैंने ऐसा लिखा हो, देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, 4.5 ग्रेटर देन 3.0, तो इसका आंसर क्या आएगा? वन। 1 आएगा, ट्रू आएगा, ओके। क्योंकि जो 4.5 है वो 3.0 से क्या है? बड़ा है। तो अपन ने जो कंडीशन दी है ये इधर ही दी है, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, ओके। अभी ये वाली कंडीशन देखते हैं, उसके बाद वाली 4.5 लेस देन इक्वल्स टू 10। देखो अभी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब भी कोई कंडीशन जो है क्या होती है, इवालूट होती है, मीन्स ये वाले रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग जब भी कोई कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन इवालूट करते हैं तो कैसे होता है वो देखो, ओके। अभी देख सकते हो आप लोग 4.5 के बाद में हमने ऑपरेटर दिए लेस देन इक्वल्स टू, है ना, लेस देन इक्वल्स टू दिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लेस देन है ये लेस देन चेक होता है। मीन्स 4.5 है, छोटा है क्या 10 से? है क्या छोटा? है क्या नहीं है? यस सर। यस सर। है ना? यस सर है। तो 4.5 10 से छोटा है तो हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रू दिखा दिए। अभी सपोज यहाँ पे 10 होता, सपोज पकड़ के चलो ऐसा कि अगर 4.5 की जगह अगर 10 होता, तो जो लेस देन वाली कंडीशन है ये वहाँ पे अप्लाई होती क्या? नहीं होती, नहीं होती ना। नहीं होती। लेकिन जो उसके साइड में अपन ने इक्वस टू दी है वो अप्लाई हो जाती है कि नहीं? होती कि नहीं? यस सर होती। होती। हाँ तो वो हाँ। 10 इक्वस टू 10 अगर होता है तो जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ओके। देखो ये लेस देन इक्वल्स टू में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने 10 दे दिए, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 से लेकर अगर 10 लिख रहा हूँ, सपोज अभी पहले 4.5 दिया तो ये वाली कंडीशन उसमें होल्ड हो जाएगी, ठीक है, लेस देन वाली। और सपोज यहाँ पे मैंने अगर 10 लिख दिया तो 10 के बाद में 10 लेस देन 10 तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल्स टू तो हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग ये कंडीशन साथ में लिखते हैं, ठीक है।
देन आफ्टर ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, उसके नेक्स्ट वाला 4.5 लेस देन -10, सही है क्या गलत है? सही है क्या गलत है? 4.5 false sir. फॉल्स है, मीन्स आंसर उसका जीरो आएगा, ठीक है, कंप्यूटर पे उसका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि -10 जो है वो 4.5 से छोटा है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या दिखा रहे, बड़ा दिखा रहे, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, देन आफ्टर क्या है, -35 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी फॉल्स है, क्योंकि -35 जो है वो तो 0 से छोटा है, लेकिन अपन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, बड़ा दिखा रहे हैं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, और इक्वल्स टू भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। ओके, देन उसके बाद देखो, ये आप लोगों को थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा होगा, डाउटेबल मीन्स थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा, क्या नहीं. लिखे, 10 लिखे, फिर लेस देन 7+5 लिखे, तो 7+5 यहाँ पे 7+5 पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है, 7 और 5 कितना होता है, 12 12 होता है, तो अपन ने 10 लेस देन 12 लिखे, 10 लेस देन 12 लिखे, मीन्स 10 12 से छोटा, ऐसा अपन बता रहे, तो छोटा है ना 10, 10 जो है 12 से छोटा है, तो कंडीशन मीन्स रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, हाँ, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं भी आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। रिलेशनल एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन डिसीजन स्टेटमेंट्स, हम लोग इसके बाद में डिसीजन स्टेटमेंट्स देखने वाले, मीन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखने वाले, सच एज इफ एंड वाइल, ठीक है, ये जो है ये अपन बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद ही मीन्स कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, प्रोग्राम्स के बाद अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस ये यूज़ होते हैं। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, देन अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, अरे ये सर चलो ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को सिंपल वे में बता देता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल वे में, सुन रहे हो सभी लोग, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, सर लॉजिकल ऑपरेटर को मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। सपोज अपने को दो कंडीशन को मिला के एक ही कंडीशन बनानी है, ध्यान से सुनो, ठीक है, सपोज अपने को दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को मिला के एक ही कंडीशन बनानी है, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, समझ में आया? Yes sir. यस फिर सर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो कंडीशन या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन को मिला के एक ही कंडीशन अगर बनानी है, तो उसको उसमें यूज़ आता है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी वो कैसे, वो देखो। ओके, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज वेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजन, मीन्स बहुत सारी कंडीशन को सपोज हम लोगों को एक साथ चेक करना है और उसका एक ही डिसीजन लेना है, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल दिख रहा होगा यहाँ पे एक आप लोगों को, ये एग्जाम्पल देखो और थोड़ा ध्यान से देखो, और ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देख रहा होगा ए ग्रेटर देन बी, दिख रहा है ए ग्रेटर देन बी, यस सर। ए यस ग्रेटर सर देन बी दिख रहा है। फिर उसके बाद में देखो एंड दिख रहा होगा, एम परसेंट के इसको कौन सा साइन कहते हैं, एम परसेंट का साइन कहते हैं, पता है ना, एम परसेंट। Yes sir. हाँ, ये दो जो है ये एम परसेंट के साइन है, दोनों मिला के ये एक ऑपरेटर बनता है, और इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। आप लोगों ने सुने होंगे एंड और नॉट, मैथ्स में है आप लोगों को ये चीज़, मैथ्स में है ना, यस सर है। मैथ्स में है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, वन वन क्या होता है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेशन में वन और वन क्या होता है, पढ़ोगे नहीं आप लोगों को, 111. वन 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 होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग आगे में देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक ए ग्रेटर देन बी है, फिर एंड लिखे हमने, एंड ऑपरेटर दिए, और फिर एक्स इक्वल्स टू 10 दिए, ठीक है। ये दो कंडीशन मिला के अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है, सपोज दोनों कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स ये भी ट्रू होती है ये भी ट्रू होती है, तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है ये ट्रू आएगा, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो देखो अभी द फॉलोइंग थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, तो देखो तीन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो यूज़ होते हैं आपके C++ में, जिसमें आप लोगों को पहला वाला दिख रहा होगा जो एंड है, ठीक है, ये एंड का यूज़ होता है एंड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो
एंड ऑपरेटर भी डबल एम्परसेंड का यूज़ करते। देन है और ऑपरेटर पे क्या होता है, सपोज हमने दो कंडीशन दिए, अगर दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू आता है। समझ में आया? अगर दो कंडीशन हम लोग दे रहे हैं और बीच में हमने और ऑपरेटर लगाए, तो दो कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, या फिर दोनों भी अगर ट्रू आती है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। ओके, देन इसके बाद नॉट है। ठीक है, नॉट का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे अगर ए ग्रेटर दैन बी है और यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया और यहाँ पे ये, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, दोनों नॉट इक्वल टू अगर हुई तो डायरेक्ट आंसर जो है फॉल्स आता है। ओके, तो फिलहाल तो ये नॉट की तरफ उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये चीज़ जो है एंड और ये याद रखोगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक और थोड़ा सा डीप में दिया हूँ, इसमें कुछ दिया है क्या, जीरो। तो देखो, ये जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों को हमने मिला है एंड ऑपरेटर से, तो इसका फाइनल रिजल्ट एक तो आपका 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, मीन्स 2 आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ओके, इसके मैंने कुछ नेक्स्ट एग्जांपल दिया हो, आप लोगों को एग्जांपल से ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो ये ट्रूथ टेबल दिया है, आप लोगों ने ट्रूथ टेबल नाम सुने हो क्या? Yes, sir. एक्चुअल में आप लोगों को 11th क्लास में पार्ट 2 में है आप लोगों को गेट्स है, लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स है, आप लोगों को लॉजिक गेट्स में एंड ऑपरेटर मीन्स एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन के बारे में दिया है, तो अभी फ़िलहाल उसको अपन छोड़ते हैं। ये देखो, ठीक है, अभी ये एक OP1 दिख रहा होगा, OP2 दिख रहा होगा। ठीक है, ये OP का मीनिंग है ऑपरेटर बोल सकते हो इसको। ठीक है, नहीं ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड बोलोगे, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 ये असल में एक्सप्रेशन है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखे थे ना इसके पहले, ये वाला, तो ये सपोज लो एक ऑपरेंड, ये पूरे को पकड़ के चलो, ये सपोज ये वाला एक्सप्रेशन ए समझ लो, ये वाला एक्सप्रेशन बी समझ लो, और बीच में कौन सा ऑपरेटर दिए हमने, एंड ऑपरेटर दिए। ठीक है, तो ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया। ओके, इतना ध्यान में रखो। तो सपोज नॉन ज़ीरो ये दिया है, और इसमें हम लोगों ने ये ऑपरेंड है, हाँ ये ऑपरेंड के रिजल्ट है नॉन ज़ीरो, और ये जो है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक एंड के लिए दिए हमने और एक और के लिए दिए। ओके, तो देखिए नॉन ज़ीरो मीन्स 1 अगर सपोज हमने दो कंडीशन दिए, दो कंडीशन में से दो कंडीशन को हमने एंड ऑपरेटर लगाई बीच में, और वो कंडीशन दोनों ट्रू हो रही है, ये नॉन ज़ीरो मीन्स ट्रू समझो। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ पे क्या आएगा, एंड ऑपरेटर में ट्रू आएगा। ट्रू आएगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो। और अगर वहाँ पे सपोज एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मीन्स एक भी कंडीशन का जो रिजल्ट है अगर 0 आ जाता है या फिर दोनों 0 आ जाते, तो जो रिजल्ट है वो आपका 0 ही आएगा, मीन्स फॉल्स ही आएगा। तो याद रखोगे कि जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर में दोनों की जो मीन्स एक्सप्रेशन 1 और 2 रहेगा ना, तो दोनों के दोनों कंडीशंस उसमें ट्रू आनी चाहिए, काय में, एंड ऑपरेटर पे। ठीक है, देन आफ्टर और है, और में क्या होता है, और में अगर कोई एक भी कंडीशन या फिर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू आता है। ओके, समझ में आया? और ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है या फिर कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है। ओके, और अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। ओके, तो काफ़ी इजी है। ठीक है, आप लोग देख लोगे, किसी को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लोगे। इसमें जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये जो नॉट ऑपरेटर हम लोग को इसका उतना यूज़ नहीं है, लेकिन अगर इसका एक आध प्रोग्राम वगैरह मुझे अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, एक्चुअली भी इसमें ना थोड़ा उल्टा हो जाता है, मीन्स दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है, ऐसा टाइप का कुछ है वो। उसके बारे में फ़िलहाल आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एंड याद रखोगे। बारिश हो रही है
आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? आ रही है Yes, सर। sir. हाँ Yes, sir. बारिश की आवाज़ तो नहीं आ रही है? नहीं नो सर। अच्छा No, sir. ठीक है, अपना माइक्रोफोन एकदम बढ़िया वाला है, ठीक है, खर वाला माइक्रोफोन नहीं है। तो आपकी तरफ भी बारिश आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ ठीक है, No, बारिश नहीं में सर. भी सॉरी बारिश सर। देखो कहीं नहीं आ रही है, शायद बाहर गाँव वाले हैं वो। तो बारिश में No, भीगने sir, न- आ रही है. तो देखो बारिश में भीगने कभी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अभी सीज़न बेकार चल रहा है, आपको बुखार भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए बारिश में नहीं भीगोगे और क्या घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे, ओके। मजा आती है सर? मज़ा आती है। आपको मजा आती है सर भीगने में? ठीक है भीगो, बिल्कुल भीगो, लेकिन अगर तबीयत खराब होती है तो फिर डॉक्टर अपने को भिगाते हम बैग लेके भीगते हैं सर। हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप सभी लोगों को पता है, अपन ने बहुत बार यूज़ कर चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है, कौन सा है? कौन सा है? ये इक्वस टू, ये इक्वस टू दिख रहा है ना? Equals to. ये इक्वस टू दिख रहा है, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी सपोज हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल में देखते हैं, मैंने लिखा हूँ x इक्वस टू, मीन्स ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किए, x असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस टू, मीन्स ये इसका जो भी आंसर आने वाला है ये आंसर कहाँ पे स्टोर होगा? x पे स्टोर होगा, मीन्स ये इसकी जो वैल्यू है y प्लस टू की, ये किसको असाइन हो जाएगी? x को असाइन हो जाएगी, ओके। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो याद रखोगे कंडीशंस हम लोग जब देते तो जो इक्वस टू है, इक्वस टू देने के लिए हम लोग सिंगल इक्वस टू का यूज़ नहीं करते, डबल इक्वस टू का यूज़ करते हैं, ओके। तो इसमें ये जो डिफरेंस है ये याद रखोगे, आप लोगों को ओरल वगैरह पे पूछ सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर पे हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इक्वस टू के ऑपरेटर पे कंडीशन की इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर काफ़ी ईजी है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वस टू 4, सिंपल सा, मीन्स x असाइनमेंट ऑपरेटर 4, तो 4 जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी? x को असाइन हो जाएगी, ओके। किसकी हेल्प से? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर पे किसी को डाउट है? No, sir. नहीं है ना? No, sir. एक बार वो डबल इक्वस और इक्वस टू वाला बताओ। डबल इक्वस टू, देखो जब भी हम लोग कंडीशंस देते हैं, जैसे अगर मुझे x इक्वस टू 5 दिखाना है, सॉरी x इक्वस टू b दिखाना है, या फिर a इक्वस टू b दिखाना है, इक्वस टू दिखाना है मुझे कंडीशन के इसमें, ठीक है, कंडीशंस देनी है कि x b के बराबर है, तो हम लोग डबल इक्वस टू का यूज़ करेंगे। और सपोज हम लोगों को कोई वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल में, तो हम लोग काय का यूज़ करते? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने एग्जांपल दिया हूँ, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन दिया हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, आप लोगों की कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे मैंने सिंगल वैल्यू भी आ सकती है 5, 2, या फिर एक्सप्रेशन दिया आप लोगों ने x इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a प्लस बी, देखो हमने एक प्रोग्राम रन किए थे, आप लोगों को पता होगा, सम इक्वल्स टू a प्लस बी वाला, है ना? यस सर। तो उसमें आप लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे? असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। अब सपोज हम लोगों को a इक्वल्स टू बी दिखाना है, मीन्स बराबर है क्या वो दिखाना है, ठीक है, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम है क्या ऐसा दिखाना है, तो हम लोग डबल इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे, ओके। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल में याद रखोगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट एंड समझ में आया? शॉर्ट एंड क्या होता है? किसी को पता है? ऑपरेटर पढ़े हो इसके पहले? शॉर्ट एंड मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, शॉर्ट एंड ऑपरेटर। देखो अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ। C++ हैज़ सेट ऑफ शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑफ द फॉर्म। अभी देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ये V, फिर OP दिख रहा होगा, OP का मीनिंग है यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है, OP का मीनिंग है यहाँ पे ऑपरेटर, और V का मीनिंग है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, Variable. ओके। और EXP मीन्स एक्सप्रेशन, ओके। अभी यहाँ पे OP और इक्वस टू लिखे, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि OP की जगह सपोज अपन प्लस रखते तो प्लस इक्वस टू हो जाएगा, ओके, मीन्स वेरिएबल प्लस इक्वस टू EXP, ठीक है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखो मैंने कुछ दिया हूँ, वेयर V इज़ अ वेरिएबल, EXP इज एन एक्सप्रेशन, OP इज़ अ अरिथमेटिक ऑपरेटर, द ऑपरेटर OP इक्वस टू इज नोन एज द शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो देखो OP इक्वस टू हम लोग दो ऑपरेटर को एक साथ जो यूज़ करते हैं मीन्स प्लस और इक्वस टू। यहाँ पे जो आपका इक्वस टू है वो सभी में आएगा, लेकिन जो OP है वो चेंज होते जाएगा। OP में आपका इक्वस टू भी आ सकता है, सॉरी प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, डिवीजन का भी आ सकता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका भी यूज़ कैसे होता है वो देखो। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखो द असाइनमेंट स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पे देखो v लिखा हुआ मैंने, v मतलब वेरिएबल, फिर op इक्वल्स टू exp। इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग उसका नीचे है, नीचे देखो v इक्वल्स टू v op exp। ये समझ में आया क्या? यहाँ पे ये देखो ये वाला एग्जांपल दिया है, ये देखो OP की जगह हमने प्लस लिखे है, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को आप लोग ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी समझा के दे रहा हूँ। आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, sir. अभी इस चीज़ को ध्यान से समझना है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ x, फिर लिखा हूँ प्लस इक्वल्स टू y प्लस वन। क्या लिखा हूँ? y प्लस वन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x है, x इक्वल्स टू जो x है ये ऐड हो रहा है कहाँ पे? इस एक्सप्रेशन में ऐड हो रहा है। ओके, y प्लस वन में ऐड हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मीन्स इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। ये जो प्लस इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो हम लोग जिसमें वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। ये इक्वल्स टू का मीन्स असाइन कर रहे हैं हम लोग x में, तो ये जो वेरिएबल है ये आपके एक्सप्रेशन से क्या होता है? ऐड होता है। ओके, ये जो भी आपका वेरिएबल होता है वो एक्सप्रेशन से ऐड होता है, जिसमें हम लोग शॉर्ट एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग देखो नीचे में कुछ दिया हूँ मैंने, ये देखो शॉर्ट एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हमने यहाँ पे लिखे। देखो मैंने सपोज ऐसा लिखा हूँ a इक्वल्स टू a प्लस वन। अभी सिंपल में हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम पे हमने सपोज a की वैल्यू 5 दे के रखे है। क्या दे के रखे? क्या दे के रखे? 5 दे के रखे, a की वैल्यू 5 दे के रखे। ओके, अभी सपोज मैंने एक्सप्रेशन ऐसा लिखा a इक्वल्स टू a प्लस वन, तो अभी ये a की यहाँ पे तो वैल्यू असाइन होने वाली है। यहाँ पे क्या होने वाली है? वैल्यू क्या होने वाली है? यहाँ पे ये जो a दिख रहा है, Assign. यहाँ पे Assign वैल्यू होने असाइन होने वाली है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे वैल्यू स्टोर होने वाली है, और कैलकुलेशन कहाँ पे होने वाला है? यहाँ पे होने वाला है। ये a प्लस वन, ये दिख रहा है ना सभी लोगों को? a प्लस Yes, sir. वन। यस सर। तो a में वैल्यू क्या चल रही है? कौन सी बताया मैंने आप लोगों को? 5. 5 चल रही है ना? तो 5 प्लस वन क्या हो जाएगा? 6. 6 हो जाएगा। तो 5 प्लस वन 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 6. 6 हो जाएगी। ओके, तो यही जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या की हेल्प से? शॉर्ट एंड ऑपरेटर की हेल्प से। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a प्लस इक्वल्स टू वन, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका a का जो आंसर है वो क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, मीन्स यही स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्टकट में ऐसा लिख रहे हैं। ओके, समझ में आया? Yes, sir. एक्चुअल में हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह, सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो बनाते हैं उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते जाते हैं, ठीक है। मीन्स जितना हो सके उतना शॉर्टकट में उसको हम लिखते हैं, ठीक है। जितना हो सकते उतना शॉर्टकट में हम लोग उसको लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो शॉर्टकट में अगर अपन नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप लोग स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसके लिए स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। स्टोरेज ज़्यादा लगेगा ना? अगर अपन शॉर्टकट में लिखते हैं तो स्टोरेज कम लगेगा। तो ये इसीलिए हम लोग जो शॉर्ट एंड ऑपरेटर है, और इसमें अपना समय भी बचता है, समय भी बचता है, कंपाइल टाइम भी कम लगता है, चाहे 0.01 सेकेंड ही क्यों ना लगे हो टाइम, ठीक है। तो टाइमिंग भी कम लगता है, अपने को भी टाइम वहाँ पे कम लगता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग शॉर्ट एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो? प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एस्टेरिक्स, डिवीज़न और ये मॉडुलो। ये जो सारे ऑपरेटर्स है ये वाले प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलो, ये कौन से ऑपरेटर है? कौन से ऑपरेटर है? अरे Arithmetic. अरिथमेटिक ऑपरेटर है। कितना इजी तो है, डायरेक्ट बताओगे कि कौन से ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, Arithmetic. तो देखो यही स्टेटमेंट्स है, बहुत इजी। ये वाला समझ में आ गया था ना आप लोगों को? a इक्वल्स टू a प्लस वन। Yes, sir.
इसी Yes, को sir. हम लोग शॉर्टकट में a प्लस इक्वल्स टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद देखो आप लोगों को 6 नंबर पे दिख रहा होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दिख रहा है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। Yes, sir. मैं आप लोगों को सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है एक से बढ़ाना, और डिक्रीमेंट का मीनिंग होता है एक से माइनस करना। मीन्स अगर मुझे 5 को इंक्रीमेंट करना है, 5 को अगर हम लोग इंक्रीमेंट करते तो 6 हो जाएगा, और अगर 5 को अगर हम डिक्रीमेंट करते तो क्या हो जाएगा? 4. 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़, ठीक है। उसी को हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। मीन्स 1 से 1 को ऐड करना मीन्स Add इंक्रीमेंट, और 1 को माइनस करना मीन्स डिक्रीमेंट। ओके, तो कौन लाइव लेक्चर चल रहा है बोलना, ठीक है। तो देखो कौन कौन से ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो आप लोगों को डबल प्लस दिख रहा होगा, डबल प्लस दिख रहा है। हाँ. Yes, sir. डबल दिख रहा प्लस का मीनिंग होता है इंक्रीमेंट, फिर डबल माइनस दिख रहा है आप लोगों को। Yes, sir. डबल माइनस का मीनिंग होता है डिक्रीमेंट। ओके, द ऑपरेटर प्लस प्लस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट एड्स 1 टू द ऑपरेंट। ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंट के साथ यूज होता है। ऑपरेंट का मतलब पता है ना, जैसे ए बी वगैरह आप लोग जो यूज करते हैं, है ना, है क्या नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ऑपरेंट और ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस, ठीक है, और ऑपरेंट का मतलब जो हम लोग उसके साथ भी यूज करते हैं, ठीक है, ए बी वगैरह मीन्स ऑपरेंट। तो सपोज अगर मैंने ऐसा लिखा हूँ, ए लिखा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा हूँ और ए के आगे पे मैंने प्लस प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लस प्लस। Plus तो ए की वैल्यू एक से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी. ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ए प्लस प्लस का मीनिंग समझ में आ गया ना आप लोगों को, प्लस प्लस का? Yes, sir. Yes, sir. तो सपोज अगर हमने ए में अगर 100 वैल्यू दिए, या फिर हाँ चलो 100 पकड़ के चलो, अगर हमने ए में 100 वैल्यू दिए पहले ही, और हम लोग फिर उसको बाद में ए प्लस प्लस कर रहे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 101. 101, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द ऑपरेटर माइनस माइनस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट सब्ट्रैक्ट 1 टू द ऑपरेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स, इसको हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं वो सुन लो, ठीक है। अभी यूनरी और बाइनरी मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ। यूनरी ऑपरेटर मीन्स जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है, सिंगल ऑपरेंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Single operator. हाँ, तो देखो सिंगल ऑपरेंड के साथ हम लोग जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। और जैसे हम लोग सिंगल प्लस माइनस वगैरह जो यूज़ कर रहे थे ना, सिंगल प्लस माइनस मीन, जैसे मैंने लिखा हूँ ए प्लस बी, सपोज मैंने लिखा हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में देखो कितने ऑपरेंड्स है, कितने ऑपरेंड्स है ए दो. प्लस बी में? 2 दो. ऑपरेंड्स है। तो वो क्या कौन सा ऑपरेटर हुआ? बाइनरी ऑपरेटर हुआ। ओके, लेकिन सपोज अगर मैंने ऐसा लिखा हूँ प्लस प्लस एम, तो ये होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। ओके, फिलहाल इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। ओके, तो देखो हम लोग जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको हम लोग ऑपरेंड के पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ. हाँ, समझ sir. में आया क्या? Yes, sir. इसको हम लोग ऑपरेंड के पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। बस शर्त है कि यहाँ पे कुछ तो भी डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या आता है अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये देखो आप लोग जैसे देख पा रहे होगे प्लस प्लस एम दिख रहा है, प्लस प्लस एम, Yes, sir. Yes, sir. प्लस प्लस एम इज इक्विवेलेंट टू एम इक्वल्स टू एम प्लस 1। देखो समझ में आया ये वाला? प्लस हाँ, प्लस sir. प्लस प्लस एम मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो m इक्वल्स टू एम प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो m की वैल्यू अगर सपोज हमने 10 दिए, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11, और 11 का आप स्टोर हो जाएगा फिर से m में हो जाएगा। ओके,
तो m की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स ये इक्विवेलेंट किस किस के इक्विवेलेंट है वो देखो, ये इसके भी इक्विवेलेंट है और इसके भी इक्विवेलेंट है। ये देखो ये साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा m प्लस इक्वल्स टू 1 दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पे एक्चुअल पे आपने शॉर्ट एंड ऑपरेटर का यूज़ किए, शॉर्ट एंड मीन्स प्लस इक्वल्स टू और फिर 1 लिखे, ओके। तो इसका भी मीनिंग वही होगा कि m इक्वल्स टू m प्लस 1, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ओके। तो ये समझ में आ गया कि ये वाला स्टेटमेंट, ये समझ में आया क्या? किसी को डाउट है तो अब भी पूछो। अरे आवाज़ आ रही है क्या रे? Yes sir, Yes, आ रही sir. है। हाँ, तो इसमें किसी को डाउट है क्या? हम लोग बस इस स्टेटमेंट को ना ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट भी इसको ऐसा ही लिखते हैं, प्लस प्लस एम या फिर एम प्लस प्लस, ओके। समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. हाँ, Yes sir. देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुरंत पूछो, ठीक है। वैसे भी ये जो चीज़ है ये काफ़ी इजी चीज़ है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, तो वीडियो में मैंने और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया हूँ, ठीक है। और अपन अभी क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। डीपली नहीं देख सकते क्योंकि अगर डीपली देखेंगे तो फिर तो 11 फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियोस भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और जितना यहाँ से ग्रास्प आप लोग कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें सारी आगे भी यूज़ होने वाली है। तो हम लोग जब भी प्रोग्राम देखेंगे तो इसको रिपीट करेंगे और फिर आप लोगों को ये स्ट्राइक होते रहेगा, ओके। तो इसमें ना कुछ डिफरेंट आता है, ये डिफरेंस क्या आता है मैंने आप लोगों को बताया हूँ वीडियो में, ठीक है। वीडियो में आप लोग देखोगे। वी यूज़ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इन फॉर एंड वाइल लूप्स। जनरली हम लोग जब लूप स्टेटमेंट लिखते हैं तो लूप स्टेटमेंट में फॉर और वाइल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ वैसे लिख के, कंसिडर द फॉलोइंग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो एम प्लस प्लस आपको दिख रहा है क्या? एम प्लस प्लस ये वाला, ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. देखो हम जब भी जो ऑपरेटर है, अरे क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, आफ्टर ऑपरेंट लगाते मीन्स ऑपरेटर के आगे में लगाते, तो उसको हम लोग कहते पोस्ट फिक्स। क्या कहते? पोस्ट फिक्स, Postfix. ठीक है। और अगर हम लोग उसके पहले लगाते हैं, ऑपरेंड के पहले लगाते हैं, देखो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? Yes, sir. अगर हम लोग उसको उसके पहले में लगाते हैं ऑपरेंड के, तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, ये देखो प्रीफिक्स का मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ऊपर भी कुछ लिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे ऊपर में अपन ने लिख के रखे वाइल, देखो ऊपर भी लिखा है वाइल प्लस प्लस एम एंड एम प्लस प्लस मीन द सेम थिंग व्हेन दे फॉर्म स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका मीनिंग ये है कि जब राइट हैंड साइड, ये देखो ये जो है ये अभी लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन साइड पे, कौन से साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलोगे। एम जो है ना, एम के लेफ्ट हैंड साइड में प्रीफिक्स है, ठीक है, मीन्स ऑपरेटर। और अगर इधर है मीन्स ये वाला जो आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा एम प्लस प्लस, ये है राइट हैंड साइड में, ओके। तो अलग अलग ये बिहेव करते हैं, ऐसा कह रही है, ठीक है। अब वो कब होता है वो अभी हम लोग देखते हैं, ओके। मीन्स कब चेंजेस होते हैं इनमें, ठीक है। इन दिस केस देखो प्रीफिक्स वाले इस पे देखो, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ वाई एंड एम वुड बी 6। देखो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ वाई एंड एम वुड बी 6। सपोज बोला कौन लाइव लेक्चर घेता है मला, येतो मी 10 मिनटं, ठीक है। लाइव लेक्चर चालू है, सर बुला रहे। इन दिस केस देखो असल में क्या होता है, देखो जैसे मैंने ये लिखा हो, मैं आप लोगों को डायरेक्टली समझा के देता हूँ, ज़्यादा अपन इसको ये नहीं करते। ये देखो इसी से समझते एम इक्वल्स टू 5 लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, क्या लिखा हूँ, एम इक्वल्स टू 5 लिखा हूँ ना? अरे Yes, लिखा हूँ sir. क्या? हाँ ठीक है, एम इक्वल्स टू 5 लिखा हूँ और फिर उसके बाद में मैंने ऐसा लिखा हूँ वाई इक्वल्स टू प्लस प्लस एम, क्या लिखा हूँ, प्लस प्लस एम। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लस प्लस जो है
ये पहले क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पहले एग्जीक्यूट होता है मीन्स, पहले एग्जीक्यूट होता है मीन्स क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद में, इंक्रीमेंट होने के बाद में जो देखो सिंपल अगर वे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसका जो आंसर है y में 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स पहले जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी और m की वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू 5 चल रही थी तो वो 5 अलग है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 5 चल रही है। क्या चल रही है, 5 चल रही है। और फिर हमने क्या किया, y इक्वल्स टू प्लस प्लस एम लिखे तो इंक्रीमेंट होके सबसे पहले इंक्रीमेंट होके y में वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो y में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल वे पे आप लोग देखो, m की वैल्यू क्या है, 5 है, ओके। तो पोस्ट फिक्स पे क्या होता है कि जो m की वैल्यू है वो सबसे पहले असाइन हो जाती है y को। तो यहाँ पे क्या होगा, m की वैल्यू अगर 5 है तो m की वैल्यू सबसे पहले असाइन हो जाएगी y को, तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट फिक्स में यही होता है कि m की वैल्यू सबसे पहले असाइन हो जाती है और उसके बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो m की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, m की वैल्यू इंक्रीमेंट होके m की जो वैल्यू है वो फिर 6 हो जाएगी, ओके। तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझ में इसको रखो, ठीक है। इसका हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ओके। मुझे याद दिलाना जब भी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रोग्राम आप बताओ बोलना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है क्या, यस सर। ठीक है। उसके बाद में कंडीशनल ऑपरेटर है। Yes. कंडीशनल ऑपरेटर फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। आज या कल, देखो आज या कल आप लोगों को एक वीडियो आएगा, ठीक है। मैं ग्रुप में आप लोगों को वीडियो सेंड करूँगा कंडीशनल ऑपरेटर का, ठीक है। वो कंडीशनल ऑपरेटर का वीडियो चाहे तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बाद में कब, जब हम लोग ई फेल्स वगैरह पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीट वाइज ऑपरेटर। ये बीट वाइज ऑपरेटर जो है, बीट वाइज ऑपरेटर क्या करते हैं वो देखो, ठीक है। द बीट वाइज ऑपरेटर आर यूज फॉर टेस्टिंग द बीट्स और शिफ्टिंग देम राइट और लेफ्ट। अभी देखो एक सिंपल सी चीज़, हम लोगों ने पहला वाला लेसन पढ़े 11th में, कौन सा वाला पढ़े, बाइनरी नंबर्स वाला, पता है ना, अरे पता यस है कि सर। नहीं, जिसमें हम लोग एडिशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, तो सारे आंसर काय में आते थे, बीट में आते थे, है क्या नहीं, बीट में आते थे क्या नहीं, यस सर। ठीक है। तो ये जो है ये वाले ऑपरेटर्स ये बीट निकालते हैं। जैसे अगर मैंने वन के आगे में एंड ऑपरेटर लिखा हूँ, सपोज 1 and 1, तो 1 and 1 क्या होगा, 1 and 1 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा ना, होगा कि नहीं, सर 1 and अगर 1 लिखा हो तो 1 ही होगा। और 1 and सॉरी और 0 लिखा हो, सपोज मैंने 1 और 0, तो फिर आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1। 1 आएगा, सिंपल सी, ठीक है। क्योंकि और में क्या होता है, कोई एक जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और 1 1 उसमें क्या होता है, और में आपका, और में 1 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, और 0 0 0 होता है, ओके। तो वही चीज़ है ये। और ये बीट वाइज एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और के बारे में भी बताया था शायद, मैंने बताया क्या एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और में उल्टा होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको नहीं बाद में बताएगी। बताऊँ। देखो जैसे अगर मैंने ऐसा समझ के चलो, 1 का एक्सक्लूसिव 0 होता है, ऐसा समझ के चलो 1 का एक्सक्लूसिव क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं 1 के साथ अगर ये ऑपरेटर अगर यूज़ करता हूँ तो 1 हो जाएगा 0, और 0 के साथ अगर मैं यूज़ करता हूँ एक्सक्लूसिव और, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। और ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट जो राइट है, ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट क्या होता है, जैसे अगर मैंने 1 1 1 लिखा हो या फिर 1 1 0 0 लिखा हो, और अगर मैं शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ तो एक एक से जो वैल्यू है वो लेफ्ट शिफ्ट होती रहेगी, ठीक है। अभी फिलहाल इसको उतनी ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये बाद में और पढ़ने वाले हैं। कब, जब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में है, वैसे तो इधर इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं।
उसके बाद में स्पेशल ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंटर वगैरह जो है वो पॉइंटर वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर, ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, रेफरेंस और पॉइंटर के लिए, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स। उसके बाद में मैंने आप लोगों को दो ऑपरेटर्स बताया, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर काय के लिए यूज़ होता है? इनपुट के लिए। इनपुट के लिए होता है। अरे इनपुट के लिए होता है कि इंसर्शन ऑपरेटर आउटपुट के लिए होता है? सर ये कौन? हाँ हाँ लेस देन जो सी आउट के साथ में यूज करते हैं, सी आउट के साथ में जो यूज करते हैं वो होता है इंसर्शन ऑपरेटर, और जो सी इन के साथ यूज करते हैं वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू डिस्प्ले करने का काम करता है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो वैल्यू लेने का काम करता है, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी याद रखोगे, ठीक है। तो अभी देखो ऑपरेटर से रिलेटेड और किसी को डाउट्स है क्या? किसी को डाउट्स है क्या? बताओ जल्दी। रिहान कुछ डाउट है क्या? कुछ है क्या डाउट? नहीं है ना किसी को? अभी देखो आप लोग क्या करोगे पता है क्या? मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड किया हूँ, वीडियो की लिंक, ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में। वो वीडियो देखोगे, ठीक है, जिनको अगर नहीं समझा होगा तो, ठीक है। और भी अगर किसी को डाउट्स होगा तो वो मुझे पूछ लेगा, ओके। तो स्टॉप करते अभी के लिए, ठीक है, एंड करेंगे अभी। यस सर। हाँ ठीक है, किसी को डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। एंड करते मिलते हैं कल, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम्स, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखने वाले हैं हम लोग, ओके। और उसके वीडियोस भी है, प्रोग्राम्स के वीडियोस आप लोगों को मैंने सेंड किया हूँ, ठीक है, वो देख लोगे, ओके। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ एंड, ठीक है, कल मिलते हैं।